नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप गुवाहाटी से LIC एडवाइज़र। मेरे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा रखते हैं कि आप सभी मेरे YouTube चैनल जयदीप LIC को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने जीवन लक्ष्य जो प्लान कन्यादान प्लान के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये जीवन लक्ष्य जो प्लान है उसका टेबल नंबर है 933। ये मेरे हिसाब से जो LIC का बहुत सारे प्लान हैं उनमें से एक उम्दा प्लान ये है, जिसे मेरे एडवाइज़र दोस्त लोग कन्यादान प्लान के नाम से बोलते हैं और इसका सेल करते हैं। आइए चलिए इस प्लान के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। मैं जितना जानता हूँ उसके बारे में आप सभी को थोड़ा बोलना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग आपका विचार मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों, ये प्लान 18 साल से 50 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसका पॉलिसी टर्म होता है 13 साल से 25 साल तक और प्रीमियम पेइंग टर्म होता है पॉलिसी टर्म से 3 साल कम। मतलब अगर आप 13 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा आपको केवल 10 साल। अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा आपको 12 साल। और मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी है इस प्लान का 65 साल, 65 इयर्स। मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा इस प्लान का कंप्लीशन के समय वो है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस हर साल आपको LIC जो बोनस पे करेगा, जिसको हम रिवेशनरी बोनस बोलते हैं, और फाइनल एडिशनल बोनस मिलके जो राशि बनेगा वो आपको मैच्योरिटी के समय मिलेगा। डेथ सम एश्योर्ड का अगर हम लोग बात करें तो डेथ सम एश्योर्ड में आता है बेसिक सम एश्योर्ड का 110% या एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब वार्षिक प्रीमियम जो हम भुगतान करते हैं उसका 7 गुना। दोनों का कैलकुलेशन होगा, जिसका राशि सबसे ज़्यादा होगा वो डेथ सम एश्योर्ड कहलाएगा और डेथ के समय इसको भुगतान किया जाएगा। डेथ क्लेम अमाउंट के बारे में थोड़ा बातचीत कर लें। अगर पॉलिसी धारक का मृत्यु पॉलिसी के चलते समय हो जाता है तो उसी साल से हर साल नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड जो रहता है उसका 10% का भुगतान LIC करेगी हर साल जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होता है। मतलब अगर आप 20 साल का पॉलिसी लिया है और 5वें साल में पॉलिसी धारक का मृत्यु हो जाता है तो 5वें साल से उसको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलेगा 19वें साल तक। ये ध्यान में रखिएगा, 19वें साल तक उसको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा और 20 साल जब कंप्लीट होगा तो उसका डेथ सम एश्योर्ड प्लस एक्यूमुलेटेड सिंपल रिविशनरी बोनस जो हर साल बोनस प्लस होता है हमारा प्रीमियम सम एश्योर्ड के साथ, और फाइनल एडिशनल बोनस जो मिलेगा उसका हिसाब करके 20वें साल में नॉमिनी को दिया जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी के साथ हम लोग टर्म राइडर या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसके समय क्या होगा, अगर बेसिक सम एश्योर्ड के साथ इसको जो बोनस मिलेगा वो तो डेथ क्लेम के समय मिलेगा, लेकिन अगर डेथ क्लेम होता है 5वीं या 6वीं या 2वीं कभी भी पॉलिसी टर्म के समय अगर हम टर्म राइडर प्लस कर देते हैं तो टर्म राइडर का जो सम एश्योर्ड होगा उसको तुरंत भुगतान किया जाएगा नॉमिनी को, और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर प्लस कर देते हैं इसके साथ तो तुरंत उसको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के हिसाब से जो सम एश्योर्ड होगा
वो उसका तुरंत भुगतान होगा। सरेंडर या लोन के बारे में अगर हम बातचीत करें तो दूसरे साल के बाद 2 साल प्रीमियम भरने के बाद कभी भी आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के बारे में अगर बातचीत करें तो प्रीमियम इज एग्जेम्प्टेड बाय इनकम टैक्स लॉ 80C एंड मैच्योरिटी और डेथ क्लेम इज टैक्स फ्री बाय 10D सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। आइए इस प्लान को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं हर दिन अगर हम 100 रुपये का सेविंग्स कर लेते हैं जीवन लक्ष्य के प्लान के लिए तो हमको क्या राशि मिलता है। दोस्तों पकड़ लीजिए, जो पॉलिसी धारक है उसका उम्र 30 साल है, पॉलिसी टर्म वो 20 साल का ले रहा है तो उसका प्रीमियम टर्म आएगा 17 साल और वो 100 रुपये सेव कर रहा है हर दिन। इसी के हिसाब से इसका बेसिक सम एश्योर्ड आएगा 5,80,000 रुपये, डेथ सम एश्योर्ड आएगा 6,38,000 रुपये, एक्सीडेंटल राइडर सम एश्योर्ड आएगा उसका 5,80,000 रुपये और टर्म राइडर सम एश्योर्ड आएगा उसका 5,80,000 रुपये। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम के बारे में अगर हम बात करें, अगर कोई आदमी ईयरली प्रीमियम भुगतान करता है तो उसको देना पड़ेगा 35,105 रुपये। हाफ ईयरली में अगर भुगतान करता है तो उसको देना पड़ेगा 17,738 रुपये। क्वार्टरली भुगतान करेगा तो 8,961 रुपये भुगतान करना पड़ेगा और मंथली हिसाब से जाए तो 2,987 रुपये का भुगतान उसको करना पड़ेगा पहले साल। दूसरे साल से क्या होगा, GST घट जाएगा 2.2% to 2.5% हो जाएगा तो उसका ईयरली प्रीमियम आएगा 34,349 रुपये। हाफ ईयरली मोड में आएगा 17,356 रुपये, क्वार्टरली मोड में आएगा 8,768 रुपये और मंथली मोड में आएगा 2,922 रुपये। अभी आइए, ये प्लान अगर मैच्योरिटी हो जाता है इस प्लान का तो उसको क्या मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड आ जाएगा 5,80,000 रुपये। उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया है 5,84,686 रुपये। ये प्लान में एक्यूमुलेटेड बोनस प्लस होगा, आज के डेट में जो रेट है उसी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 5,22,000 रुपये उसका एक्यूमुलेटेड बोनस आएगा। फाइनल एडिशनल बोनस उनको मिलेगा 40,600 रुपये। तो कुल मिला के मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है 11,42,600 रुपये। हर दिन 100 रुपये का अगर हम भुगतान करते हैं। इस प्लान में और एक बात बता देते हैं, मैंने जो ये कैलकुलेशन रेडी किया है दोस्तों, उसमें मैंने टर्म राइडर प्लस किया है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी प्लस किया है। टर्म राइडर प्लस किया है इसलिए दोस्तों, अगर खुदा ना खास्ता पॉलिसी धारक का मृत्यु हो जाता है तो फैमिली को इंस्टेंट उसका जो टर्म राइडर सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा। इसके बाद हर साल पॉलिसी के चलते समय 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलेगा और पॉलिसी धारक का पॉलिसी ख़त्म होने के बाद उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस रिविशनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलके उसको अच्छा खासा रकम मिलेगा, जिसलिए वो अपने लड़का या लड़की के शादी के लिए वो पैसा जमा करना चाहता था या कोई बच्चों का कोई भविष्य के लिए वो पैसा जमा करना चाहता था, उसका कोई बाधा प्राप्त ना हो, इसलिए मैंने वो टर्म राइडर भी इसमें जोड़ दिया। साथ अंत तक इस वीडियो का आप लोग बने रहे, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।